चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का भी लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण निराकुलता वाला हूँ, पूर्ण सुख शांति के भंडार स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर राग आदि से भिन्न पूर्ण बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र खंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरणादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूं, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि सम स्वयं का चय तन्न तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निम्न जान परिठिया कम कलंकिड़ भी अपा लद्दऊ जैन परूं ते पर मपड़वे भी। सब करम मल्लिका नाश करवरु प्राप्त कर निजो आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में
नम कर निकल परमात्मा, सब नाश कर घन गाति अरवरे, हंत पद को पा लिया, कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा। योगसार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 47वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसकी अंतिम चर्चा की तरफ अपन विचार कर रहे हैं, जिसमें आचार्य भगवंतों ने यही बताया है कि जो है बाहरी क्रिया में धर्म नहीं है। समझ गए? बाहरी क्रिया शरीर की क्रिया, समझ गए, वो जड़ की क्रिया है। धर्म तो आत्मा की बीतराग भाव रूप परिणति है। धर्म क्या है? समझ गए? एक पाप का परिणाम होता है, एक पुण्य का परिणाम होता है और एक धर्म का परिणाम होता है। और ये परिणाम कहाँ होते हैं? सब आत्मा की पर्याय में ही होते हैं। इसीलिए बाहरी क्रियाओं में धर्म नहीं है, ना पुण्य है, ना पाप है, ना धर्म है। समझ में आएगी बात? देखिएगा, गाथा का पाठ करते हैं। पोथी पढ़े से धर्म नाना, धर्म मट के बास से, ना धर्म मस्तक लुंच से, ना धर्म पीछी ग्रहण से। अब अपन अंतिम चर्चा की ओर ही सीधे चलते हैं। पुण्य पाप भाव से रहित शुद्धात्मा की भावना वही मुनि तथा श्रावक का धर्म है। अशुभ भाव से बचने के लिए शुभ भाव अवश्य आते हैं, परंतु धर्म बिना अंक बिना के शून्य जैसे हैं। दया दान के विकल्प तो विकार हैं, ये धर्म नहीं। शुद्ध ज्ञान तथा निराकुल आनंद का अनुभव यह धर्म है। दया दान के विकल्प तो विकार हैं, ये धर्म नहीं। जैसे चावल बिना का छिलका हो, वैसे ही आत्मा के शुद्ध श्रद्धा ज्ञान अनुभव बिना पंच महाव्रत के परिणाम आदि सब व्यर्थ हैं, निस्सार हैं। ये भाव तो पुण्य बंद करा के संसार को बढ़ाते हैं।
जितनी वीतरागता है उतना धर्म है। इसीलिए हे आत्मन, तू अहंकार मत कर कि मैं बड़ा पैसे वाला हूं, गुणवान हूं, मैं सामर्थ्यवान हूं, मैं मुनि हूं। भगवान आत्मा शुद्ध चेतन स्वभावी है, उसका निरंतर अनुभव कर। भगवान आत्मा ज्ञानानंदमय है, इसे बाहर में किसका अभिमान। देखिए, एक एक शब्दों को थोड़ा अपन ध्यान दे के पढ़ेंगे, उसका अर्थ भी अपन को अंदर में बैठना चाहिए। क्या कहते हैं? पुण्य पाप भाव से रहे शुद्धात्मा की भावना, वही मुनि तथा श्रावक का धर्म है। समझ में आए? पुण्य पाप के भाव कहाँ होते हैं? संसारी जीवों की पर्याय में होती है। पुण्य का परिणाम किसे कहना? भगवान की पूजा है, भक्ति है, दया दान का आदि के परिणाम है। समझ गए? अनुव्रत महाव्रत के परिणाम है, वे पुण्य भाव हैं। ऐसे ही पाप भाव, हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के, पंच इंद्री के विषय वासना के परिणाम, वे पाप भाव हैं। भाई, चित्र में भी आप समझ सकते हो, जो ब्लू कलर दिखाए ना, वे पुण्य पाप वाले परिणाम हैं। और उनसे रहित अपना शुद्धात्मा, अनंत अनंत शक्तियों के भरेला भगवान आत्मा कहाँ है? अरे अंदर ही है भैया, हम सब आत्मा ही तो हैं। कहाँ क्या है? समझे? कौन है ये जानने देखने का काम? कौन कर रहा है? शरीर करता है कि आत्मा कर रहा है? समझ गए? इसे ही भगवान आत्मा कहते हैं। समझ गए नहीं आप? शुद्धात्मा कहते हैं। बिलू से अंदर देखो रहित। यहाँ देखो परिणामों में क्या है। यहाँ भी हमारे परिणामों में क्या चल रहा है? जनवाणी को सुनने का परिणाम चल रहा है। समझ में आया भैया? ये शुभ भाव है, समझने का, समझाने का। और अंदर जानने देखने वाली चेतन अरूपी आत्म वस्तु है। जैसे अपन घर में थे तो उस समय खाना बनाने के परिणाम हो रहे थे, हैं, किसी किसी को लड़ाई झगड़े के भी परिणाम हो रहे थे। समझ में आया भैया? मोबाइल पे बात करते रहते हैं, क्या है? पुण्य भाव के पाप भाव? समझ लेना आप। भगवान से क्या, भगवान तो बता रहे हैं तुम्हें तुम्हें ज्ञान होना चाहिए, विवेक होना चाहिए। लगे रहते विषय वासना के परिणाम, कुछ नहीं कुछ नहीं, क्या है? मोह में बह रहे हो। मोह परिणाम कौन सा है? नहीं आई समझ में? जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं खास व्यक्ति भी क्यों ना हो, वो सब तुम्हारा मोह का परिणाम, पाप परिणाम है, ध्यान रखिए। अब आपको कहाँ चलना है, आप अपनी गाड़ी चला लीजिए। हाँ, भगवान कह देख लो भाई, हम तो तुम्हें लक्षण बता दे रहे हैं। तुम्हें कितना अपना आत्मा कितना गंदा करना है, कितना मैला करना है, ये स्वयं स्वयं के ऊपर ही जिम्मेदारी लेना पड़ेगी। भगवान जनवाणी माता तो लक्षण बता रही है। समझ में आई भैया? तो ये पाप परिणाम है। हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के परिणाम, हमारी आत्मा में निरंतर कमाने का परिणाम, खाने का परिणाम, लड़ाई झगड़े के परिणाम, ये सब पाप भाव है। समझ में आई? दो तरह के परिणाम हो गए। और उनसे रहित अपना शुद्ध आत्मा है। क्या? कब? हर समय है। देखो, पाप का परिणाम चला गया कि नहीं चला गया? उस समय आप जानने वाले थे कि नहीं? घर में भी वो परिणाम आया था, चला गया कि नहीं चला गया? और तुम उस समय भी जानने वाले थे, पर तुम्हें अपने आत्मा का ज्ञान नहीं था, आत्मा की दृष्टि नहीं थी, तो तुम उधर ही बहते जा रहे थे। किधर? और उसी तुम्हें भेद ज्ञान होगा तो पुण्य पाप के परिणाम तो भूमिका अनुसार चलते रहते हैं, पर दृष्टि, बोलो, आनंद लिया जा सकता है नहीं लिया जा सकता? पुण्य पाप के परिणाम भी भूमिका अनुसार चला करते हैं, पर ज्ञानी अंतरी आनंद लिए बिना रहता नहीं है। जैसे वो परिणाम चला गया नहीं, जानने वाले तो आप रहे कि नहीं रहे, ऐसे जे परिणाम चल रहे भी रहेंगे तुम्हारे आत्मा में। बोलो, भगवान कहते हुए शुभाशुभ रूप परिणाम तो क्षणभंगुर तत्व है, आने जाने वाली चीज है। तुम उसकी रुचि छोड़ो। क्या करना पे सबसे पहले? पारसमणि, पर पदार्थों की रुचि छोड़ो। जिन पदार्थों के निमित्त से पुण्य पाप के परिणाम हमारी आत्मा में उत्पन्न होते हैं, सबसे पहले रुचि छुड़ाई गई है। क्या है?
नहीं आई समझ में? क्या छोड़ना है सबसे पहले? जिन पदार्थों के लक्ष्य से पुण्य पाप के परिणाम हमारी आत्मा में विकार रूप से होते हैं, वे पर पदार्थ नहीं कराते हैं। पर पदार्थ पुण्य पाप के परिणाम नहीं कराता है। समझ में आया भैया? हम अपनी आत्मा को अनादिकाल से भूले हुए हैं, एक तरफ ही गाड़ी चल रही हमारी अनादिकाल से, बस शुभाशुभ भावों में ही हमारा जीवन चला आ रहा है। नहीं बोलते आप? झुलसा है मेरा अंतस्थल काय में, दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता। रुचि है ना, और ज्ञानी की रुचि हट गई है पर पदार्थों से। समझ में आया भैया? ज्ञानी की रुचि पर पदार्थों की हट गई है, तो तत्संबंध रुचि अपने चेतन भगवान आत्मा की हुई है। किसकी हुई है? नहीं आई समझ में? ये रुचि एक समय में एक की होगी। पर पदार्थों की रुचि है तो अपने आत्मा की रुचि नहीं, आत्मा की रुचि है तो पर पदार्थों की रुचि नहीं, राग रह जाता है। क्या कहा? वो राग जो रहता है ज्ञानियों को, वो चारित्र मोहिनी संबंधित है। ये बात इतनी सरल है भगवान। मैंने कल कहा था नहीं, इस दुनिया में मूर्ख दो प्रकार के हैं। सिखा, दो प्रकार के मूर्ख हैं इस दुनिया में। एक बेमूर्ख है जो आत्मा होने पर भी अपने आत्मा का ज्ञान नहीं, पहले नंबर का मूर्ख। कौन? कौन? जो आत्मा होने पर भी आत्मा का ज्ञान नहीं, वो पहले नंबर का मूर्ख है। दूसरे नंबर का मूर्ख वो है कि आत्मा का ज्ञान होने पर भी आत्मा का अवलंबन नहीं लेता, वो दूसरे नंबर का मूर्ख। बोलो क्या बोला हमने यहां से? मूर्ख दो प्रकार के हैं इस दुनिया में। जिन्हें अपने आत्मा का ज्ञान नहीं, वे मूर्ख हैं। और जिन्हें अपने आत्मा का ज्ञान तो है पर आत्मा का अवलंबन नहीं लेते, वे भी मूर्ख हैं। तो अपन कौन सी श्रेणी में आएंगे बोलो भगवान? हैं हम काहे? हम तो, तुम तो जानते आत्मा, तुम आत्मा को लाभ ले रहे हो। समझ में? हम सब इसी श्रेणी में आएंगे। आत्मा का ज्ञान तो कर लिया, वो लोगों को सुनाते फिरती है क्या? अरे सब आत्मा, तो अपने आप को आत्मा अनुभव नहीं करते। नहीं आई समझ में? पहले नंबर के तो हम कह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जिंदगी हो गई हमें आत्मा की बातें सुनते सुनते, चर्चा करते करते। पारसमणि, अभी यार बैठा दो, आपको हमसे अच्छा प्रवचन कर दोगे आप यहाँ बैठे बैठे, गारंटी से कह रहा हूँ। हमसे अच्छा प्रवचन करोगे आप यहाँ बैठे बैठे, इतना आपको ज्ञान हो चुका आत्मा के बारे में। हाँ, अभी आएगा, इसी सब सुनाने वाले हैं। हम तो क्या है समझे नहीं आप? दो तरह के मूर्ख हैं इस दुनिया में। जो आत्मा होने पर भी आत्मा का ज्ञान नहीं, वो पहले नंबर का मूर्ख। दूसरे नंबर का मूर्ख वो है जिसे आत्मा का ज्ञान तो है पर आत्मा का अवलंबन नहीं लेते हैं उसकी पर्याय, वो दूसरे नंबर का मूर्ख है। और ज्ञानी आत्मा का ज्ञान भी है और आत्मा का आनंद भी ले रहा है, वह मोक्ष मार्गी है। समझ में आएगी भैया? तो यहाँ कहते हैं कि पुण्य पाप रहित शुद्धात्मा की भावना। देखो चित्र के अंदर, ये हमारे आपके पुण्य की वजह से चित्र मिल गया भगवान। समझ लीजिए। सब हमने इसमें सब दिखाया, पूरा द्वादशांग दिखाया है। 32 साल बाद ये नक्शा बनाया हमने। समझ में आया भैया? पारसमणि, इसमें बुद्धि लगा लो भैया। जितना शास्त्र पढ़ते थोड़ा ये भी तो शास्त्र ही है, जो तुम्हारे ज्ञान में बनो रहेगा ना हमेशा। है भगवान? हमें ब्लू कलर है, यहाँ ब्लू कलर ये चल रहा, दुख रूपी पड़े आश्रय टेंशन। बोलो है क्या? नहीं है? जेर जैसा जेर, हलाहल जेर मरा जा रहा है। चैन नहीं है, ना दिन चैन ना रात चैन। एसी में बैठो तो दुखी, बेचैनी 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 बेचैनी। करोड़ों अरबों खरबों रुपए सामने पड़े तो ही बेचैनी बेचैन है। तो ये कौन सा तत्व है बोलो? ये ब्लू कलर आश्रित तत्व है। ज्ञानी जानते हैं। मैंने ये बात और एक बात कही थी, ज्ञानी जानता है ये शुभाशुभ भाव जो है। मैंने बताया 108 नंबर कलश पांडे राजमल जी सामने,
ये शुभाशुभ भाव जो है दुष्ट है, अनिष्ट है, समझ गए आप? और त्याजने योग्य हैं। कैसे हैं? दुष्ट हैं, अनिष्ट हैं, हानिकारक हैं, इसीलिए इन्हें त्याजने योग्य है। और अपना भगवान आत्मा आनंद कंद है, भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, वह उपादेय करने लायक है। तो कहाँ करोगे त्याग, कहाँ करोगे ग्रहण भैया? तो आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं, जिस भांति प्रज्ञा छेनी से पर से विभक्त किया से, उस भांति प्रज्ञा छेनी से अरे ग्रहण करो इसे। है ना तुम्हारे पास शुद्ध ज्ञान की पर्याय है कि नहीं है? बोलो। है पारसमणि, गजब काम होता, गजब। तत्व की दृष्टि होने पर आनंद ही आनंद आता है भगवान। हम तो सबको मिलाए बैठे हैं क्या, जानवर जैसे। शरीर ही मैं हूं, राग भी मैं हूं, और जानने वाला भी मैं हूं। त्रियंच बनोगे जाके, ढोर जाके। और क्या? अरे सबको भिन्न भिन्न जानो ना भगवान, मिलावट क्यों करना? निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निशान। बोलते हो भाव वासन करो बस। याद तो आपको सब, पूरे पंडित तो सब बने बैठे हैं। समझ में आया भैया? कहते हैं पुण्य पाप भाव से रहे शुद्ध आत्मा की भावना। भावना का अर्थ क्या किया था पारसमणि? याद नहीं थी? शायद नहीं थी हमारे समझ, पता नहीं मुझे। है भावना, भावना का अर्थ क्या किया था? सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। भावना ये अराग रूप भावना ना लेना। क्या? भवन रूप पंडमन करना। कैसे भवन रूप पंडमन? कैसा कैसा ज्ञान श्रद्धान बना के रखना कि जैसे अपना भगवान आत्मा शरीर से भिन्न है ना, ऐसे ही अंदर में जो रागादिक पंडिती मेरे आत्मा से भिन्न है, ऐसा ज्ञान श्रद्धान करना। क्या करना? बड़ी दिक्कत है भैया। अनंत काल होगा, इसका कभी सुना नहीं है। हमारे तुम्हारे पुण्य की वजह से ये बातें आज मिल रही हैं। तुम्हें समूह शरण में भी जाओगे तो यही मिलोगे। ये भगवान की वाणी है, ये हमारी नहीं। अनिल पंडित जी ना समझना, ग्रंथ पढ़ के हम तो बता रहे हैं, इसका मतलब ये होता है। समझ में आया भैया? हम्म। कहते भगवान पुण्य पाप भाव से रहे शुद्धात्मा की भावना। क्या करना? भावना यानी ऐसा पक्का श्रद्धान करना, ज्ञान करना, और उसका अनुकरण करना। क्या करना? तीनों आ गए कि नहीं आ गए? जैसे अपना भगवान आत्मा शरीर से भिन्न है कि नहीं है? बोलो, है कि नहीं है? करने तुम्हें शरीर से भिन्न का ज्ञान करो। सबसे पहले ज्ञान, मैं अरूपी चेतन भगवान आत्मा हूं, जानने देखने वाला हूं, शरीर जड़ है। एक बात। ऐसे ही अंदर जो कर्मों की रचना है, ज्ञानावरण आदि, वो भी मेरे आत्मा से भिन्न है, ऐसा ज्ञान श्रद्धान। समझ में आया? ऐसे ही रागादिक परिणतियां, वे सब आने जाने वाली हैं, उनसे ही मेरा भगवान आत्मा भिन्न है। अब भिन्न है तो अब तुम्हें काहे की तकलीफ है भगवान? अरे जब तुम्हें मालूम पड़ गया है ये रागादिक परिणतियां हमारे आत्मा से भिन्न है तो तुम्हें कोई तकलीफ है क्या? और हमारी आत्मा में प्रवेश ही नहीं करती है। क्या है ये रागादिक परिणति? ये कौन है? हमारी शत्रु हैं। कौन है? जैसे आपको ज्ञान हो गया, परिचय हो गया कि आपका कोई शत्रु है जगत में। समझ में आया भैया? लौकिक दृष्टि से। और उसका आपको सब पता भी है। आता है हमारे घर पे, आता है चला जाता है, कुछ कहता कुछ भी नहीं है। वो किसी ने बता भी दिया आपको कि भले तुम्हारे घर तरफ आएगा, धमकाएगा, कुछ भी करे, लेकिन तुम्हें कछु हानि नहीं पहुंचाएगा, तो तुम्हें कोई तकलीफ है क्या? ऐसे ही ज्ञानियों को रागादिक भावों से ज्ञान हो गया है कि रागादिक भाव परिणतियां हैं, हमारे चेतन भगवान आत्मा में प्रवेश नहीं करती हैं, क्योंकि दोनों के बीच में एक वज्र की दीवार बनी हुई है, जो ज्ञानियों को दिखती है, अज्ञानियों को नहीं दिखती है। क्या कहा? हाँ, ऐसे ही गजब का खेल है। दोनों संधि पड़ी हुई है। एक बीतराग भगवान आत्मा शुद्धात्मा है, और वहीं पर रागादिक परिणतियां हैं। दोनों के बीच में संधि पड़ी हुई है, अत्यंत भाव है।
क्या अत्यंत भाव नहीं होता तो राग तो हर समय नष्ट हो रहा, तो आत्मा को भी नष्ट होना पड़ेगा। होना पड़ेगा नहीं होना पड़े बोलो। अगर राग आत्मा हो जाए तो राग के नष्ट होने पर आत्मा को भी नष्ट होना पड़ेगा नहीं होना पड़ेगा। दोनों के बीच में एक जो अत्यंत भाव की दीवार है। तो ज्ञानी ने बस दृष्टि कहाँ लगा के रखी हुई है? ज्ञानी कहाँ देखता रहता है? अंदर अरूपी भगवान आत्मा अविनाशी रूप से विद्यमान है। अज्ञानी की दृष्टि कहाँ है? शरीर पर है, राग पर है। कहाँ है? जैसे ट्रेन में आप बैठे हुए हैं, प्लेटफार्म पर ट्रेन खड़ी हुई है, हैं, और बाजू से ट्रेन एक कोई निकली आपकी, तो आपको क्या लगता है? अरे अरे उनको बुला बुला, ट्रेन चलने लगी। खड़ी तुम्हारी ट्रेन है और तुम कहाँ देख रहे हो? चलने लगी ट्रेन। हम भी चलने लगी। अभी तो आप तो बहुत जोर जोर से बुला रहे, बुला 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 उसको, बुला बच्चे को। क्या गाड़ी चलने लगी है? अरे तुम्हारी चलती हुई ट्रेन के ऊपर दृष्टि है, उसी समय स्थायी वस्तु को देखोगे तो मालूम पड़ोगे हमारी ट्रेन तो खड़ी हुई है। ऐसे ही अज्ञानी जीवों की दृष्टि काय पर है? शरीर रागादिक जो कर्म उदय जनित अवस्थाएं हैं। और फिर मैं तो मलिन हो गया, मेरे अंदर राग चला गया, मैं तो क्या हो गया? कितने राग अंदर भरे पड़े हैं। बिल्कुल ना भरे पड़े, चिंता मत करो। पूर्व की पर्याय का वर्तमान की पर्याय की राग से भी कोई संबंध नहीं है। क्या कहा बोलो? वर्तमान में जो राग है उस राग का ना तो पूर्व से संबंध है, वर्तमान का राग है उस राग का भूत भविष्य की पर्याय से भी कोई संबंध नहीं। इतनी पर्याय, इतनी बढ़िया व्यवस्था है, और तुम्हें लगा हमारे अंदर कितनों राग भरा हुआ, कहां से निकल रहे थे? दृष्टि खोटी है। आत्मा में कोई राग भरा है कि आनंद भरा हुआ है? कभी देखा आत्मा? आत्मा में राग है कहूं? बाकी द्रव्य में राग हो, बाकी गुणों में राग हो भैया? है क्यों, है क्या? है पर्याय में आत्मा को देखा तो पर्याय का राग भी खत्म हो गया, और क्या है? दृष्टि सही हो गई तो पर्याय का राग भी गायब हो जाता है। हाँ, सब दृष्टि का खेल है, समझ गए आप? पहले दृष्टि सम्यक करो कि रागादिक परिणतियां भले ही हमारी आत्मा में दिखने पर भी वे हमारे आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करती। मैं तो अंदर चेतन शुद्धात्म वस्तु हूं। तो कहते ऐसा ज्ञान, ऐसा श्रद्धान और उसका अनुसरण करे ज्ञान, वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय किसका अनुकरण, किसका करे? किसको पकड़े वर्तमान शुद्ध ज्ञान? किसको पकड़े? अरे सवई तो है तुम्हारे पास में, भगवान शरीर भी है, कर्म भी है रागादिक परिणतियां भी हैं, घबरा मत हैं, कोई मिथ्यात्व ना हो जाए तुम्हें। मिथ्यात्व तो मान्यता में होता है, मिथ्यात्व समझ में आए? स्वीकार करने में तो सम्यकता प्रधान होती है ज्ञान में। क्या होती है? हमें लगता नहीं 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 हम तो, अरे भाई सब भिन्न भिन्न है, ऐसा स्वीकार करो। ऐसा श्रद्धा ज्ञान और आत्मा को, शुद्धात्मा का अवलंबन लेता हुआ, परिवर्तित होता हुआ, उसको कहते भावना। क्या है? भवन रूप परिणमन करना। अब बताओ काय की तकलीफ है? अब जैसे आप लोग सब यहाँ बैठे हुए हैं, समझ में आया? भाई अपन को क्या है, सब अपने अपने में रह के अपना अपना परिणमन करें, हमें किसी से क्या लेना देना है? नहीं आई समझ? कोई सुनने आता है, कोई नहीं आता है, तो तुम काहे तुम क्यों दुखी हो रहे हो? तुमका करता धरता होगा भगवान, नहीं बैठालने वाले हो क्या? नहीं आई समझ में? पढ़ना दर्शन मोह से होने वाला दुख और निर्वृत्ति, पेज नंबर 52 पे पढ़ना, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। एक संसारी जीवों को सुखी होने का उपाय ये करता है। क्या करता है? एक उपाय सुखी होने का ये करता है। क्या करता है? कि जैसे इसके श्रद्धान है उस रूप व पदार्थ को परिणमित कराना चाहता है। क्या उपाय बताया? हमने कही वंदना इधर इधर आना पास में, और वंदना नहीं आ रही। क्यों भैया, क्या गुलाम है वे वंदना हमारे? वे भी तो पर पदार्थ है ना। और हम परमन कराना चाहते हैं। हमारी इल्शर्ट कर दी, काय की इल्शर्ट कर दी भैया? नहीं आई समझ में? तो को दुखी हो रहा कि नहीं हो रहा बोलो? होता है कि नहीं होता है? बात समझ में आती है?
एक अज्ञानी जीव को इस प्रकार का श्रद्धान अंदर चल रहा है कि जैसे इसका श्रद्धान है पर पदार्थ को परिणमित कराने का, वे परिणमित नहीं होते हैं, क्योंकि अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं, कोई किसी के अधीन नहीं है। पर पदार्थ को परिणमित कराने का भाव तो मिथ्या भाव है। क्या है? अब क्या लगता है जीव को? बोलो भैया, देख लेना अपने अपने। है यहाँ गिलास क्यों रखा है, यहाँ से गिलास क्यों नहीं हटा देना यहाँ से गिलास? क्यों भैया? वो अपने में रह के अपना परिणमन कर रहा। अनाबुद्धि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न मर्यादा सहित, भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती हैं, कोई किसी के अधीन नहीं है। ये लड़का हमारा हमारी बात क्यों नहीं सुनना है? तुम्हारा लड़का कहाँ से होगा? तुम्हारे तो लड़का पैदा होंगे नए, पंच परमेष्ठी तुम्हारी पर्याय में पैदा होंगे, भाई तुम्हारे लड़का कहलाएंगे। क्या कह रहे? तुम तो आत्मा हो ना। अरिहंत सिद्धाचार पाठक साधु है परमेष्टिपन, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। क्या कहा? ये पंच परमेष्टि तो जो है ना, कौन है तुम्हारे? पाप लग जाए वो। क्या लगे वो? तुमने अपने बच्चे बोलोगे, लड़की बोलो, पाप नहीं लगेगा? ये भाषा कभी सुनी नहीं है? तो नहीं है समझ में? वे तुम्हारी अवस्थाएं हैं, वे पंच परमेष्टि, वे निर्मल पर्याय हैं, पवित्र पर्याय हैं, वे आत्मा की पर्याय हैं, और वे आत्मा का लक्ष्य करके आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है। समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तुम तो उसकी खान हो, क्या कि सिद्ध भगवान की खान हो, वहां में अनंत काल तक सिद्ध पर्याय पर्याय निकलती रहे। ऐसा मेरा भगवान आत्मा है। जैसे बीज में वृक्ष होने की शक्ति है कि नहीं है? बोलो, कितने वृक्ष बनने की शक्ति है? बोलो वंदना। कितने अनंत वृक्ष बनने की शक्ति है। ऐसे ही अपने भगवान आत्मा है, सिद्ध बनने का क्या है? फैक्ट्री है, फैक्ट्री। समझ गए आप? पता नहीं है भैया। है? कहते हैं कि पुण्य पाप भाव से रहित शुद्धात्मा की भावना। ऐसा पहले सच्चा ज्ञान करो, श्रद्धान करो कि एक द्रव दूसरे द्रव से अत्यंत भिन्न है। ऐसा पहले किया, और फिर थोड़ा और अंदर चले जाइए तो ये रागादिक परिणतियां भी मेरे चेतन भगवान आत्मा से भिन्न है। समझ में आया भैया? और थोड़े से और चले जाइए, वहां जाना पड़ेगा। भगवान अपना भगवान आत्मा है, कहाँ विराजमान है? एक एक समय की पर्याय से भी भिन्न है। समझ में आ गया? भगवान एक एक समय की पर्याय रागादिक से तो भिन्न है ही, द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित है ही, लेकिन हर समय जो परिणमन चल रहा है उस परिणमन से भी तेरा भगवान आत्मा भिन्न है। कहाँ कहाँ ले जा रहे दृष्टि को? अरे भैया, समुद्र में तो हीरे जवाहरात बहुत अमूल्य वस्तुएं पड़ी हुई हैं, पर मिलेंगी किन्हें? भगवान ऊपर ही ऊपर, ऊपर ही ऊपर। पानी से किसी को डर लगे? क्या भगवान? तैरने से डर लगे, पानी पैर रखने से डर लगे, या ऊपर ही ऊपर तैरता रहे तो मिलेगी क्या? वहां जाना पड़ेगा, पाताल में जाके जहां पड़ी हुई है। समझ गए? ऐसे ही अपने उपयोग को समझ, परद्रव प्रभाव रागादिक परिणतियां और एक एक समय की पर्याय से भी अपनी दृष्टि को हटा लीजिए भेद ज्ञान पूर्वक। और अंदर भगवान आत्मा जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है। वहां पर अपनी दृष्टि का परिवर्तन कराओ, उसे कहते भावना। क्या? इसको कहते भावना। आगे बात समझ? भावना राग रूप भावना नहीं लेना। यहाँ पर कहते हैं पुण्य पाप भाव से रहे शुद्धात्मा की भावना, वही मुनि है, वही श्रावक धर्म। अब बताओ, श्रावक धर्म भी कहां से निकला? मुनि धर्म भी कहां से निकला? बोलो, दो धर्म भगवान ने बताए हैं।
यानी आत्मा के ज्ञान श्रद्धान के बिना ना तो श्रावक होता है, जब श्रावक ही नहीं होता तो मुनि कहां से हो जाएगा? बताइए आप। हम तो साहब 4 प्रतिमाधारी हैं, 6 प्रतिमाधारी हैं। काहे के तुम 6 प्रतिमाधारी हो भगवान? शरीर की क्रिया को अपनी क्रिया माने बैठे हो, मिथ्या दृष्टि हो, पापी हो। समझ में आया भैया? तो कहते हैं वही मुनि धर्म है। मुनि धर्म यानी क्या? जो जिसको सच्चा ज्ञान हुआ है अपने शुद्धात्मा का, उसका श्रद्धान ज्ञान और आचरण, वही धर्म है, वही मुनि धर्म है, वही श्रावक धर्म है। आगे समझ में? अब देखो आगे चर्चा। अशुभ भाव से बचने के लिए शुभ भाव अवश्य आती हैं। क्या कहते हैं? अब ज्ञानी की बात करते हैं। किसकी बात करी? ज्ञानी जीव है, चौथे गुण स्थान में है, चौथे गुण स्थान वाले। अभी श्रावक भी नहीं है। श्रावक में तो कौन आता है? पंचम गुण स्थान, जो जो प्रतिमा लेता है, दूसरी प्रतिमा, पहली प्रतिमा, वो प्रतिमा है ना, प्रतिमाधारी श्रावक में आता है। समझ में आए भैया? सम्य दृष्टि जीव है, समझ? श्रावक भी है, समझ लिया? उसको भी अभी पाप के परिणाम भी चलेंगे, कमाएगा, खाएगा। बाल ब्रह्मचारी भी है, समझ लो। बाल ब्रह्मचारी मतलब बाहर का बाल ब्रह्मचारी नहीं। ये तुम्हारी 7वीं प्रतिमा। कौन सी है प्रतिमा ब्रह्मचारी की? बोलो है। 7वीं प्रतिमा, समझ गया? उस ब्रह्मचारी की बात कर रहा हूं। वह कमाएगा भी, पैसे कमाने भी जाएगा, समझ में आया भैया? और आपको खिलाएगा भी, घर गृहस्थी में रहेगा, सब कुछ करेगा, और लड़ाई झगड़े भी करेगा। क्या कह रहे हैं? नहीं तो पढ़ना पड़ेगा भैया, देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भारी भारी ऊपर ऊपर से देख के कछु ना होगा। आगम का ज्ञान का अभ्यास चाहिए। आगम का ज्ञान हो, युक्ति का अवलंबन हो, पर अपर गुरु का उपदेश हो, और स्वानुभव के तो फिर आपको दुनिया में कोई नहीं हिला सकता है। नहीं तो नेक नेक अरे के हालत ने कसाई करने लग ने के बाद कसाई करने लग जाते हैं। अरे तुझको पता नहीं है भैया, क्या वस्तु स्वरूप तो देखो। नहीं तुम तो, तुम्हारी दृष्टि में तो जो है भरत बाहुबली मिथ्या दृष्टि हो जाएंगी। कौन हो जाएंगे? अरे और क्या? तुमसे अगर कोई प्रमाण पत्र लेने जाए ना, तो तुम छाया समय दृष्टि भरत बाहुबली कोई मिथ्या दृष्टि सिद्ध कर दोगे। ऐसे झगड़ा तो हमारे भाइयों में कभी होते ही नहीं है। जैसे मैंने के प्रसिद्ध हो गए हैं। क्या तुम्हारी दृष्टि खोटी 1 नंबर की? समझ में आया भैया? आगम का ज्ञान करो। तो कहते हैं कि अशुभ भाव भी वो कौन से गुण स्थान तक कहां तक रहता है भगवान? अभी तो अवरस सम्य दृष्टि जीव की बात कभी करते हैं। समझ में आया भैया? वो तो बहुत नीचे बैठा है ना, व्रती के श्रावक के भी नीचे है ना। उसको अभी कोई त्याग ही नहीं, अव्रती है। कमाएगा, खाएगा, लड़ाई झगड़े भी करेगा, सब कुछ करेगा, पाप का परिणाम भी होगा। अपने नायक आदिनाथ भगवान ग्रस्त अवस्था में कितनी उम्र थी उनके शरीर की? 84 लाख पूर्व की थी। समझ में आया भैया? एक पूर्व कितना बड़ा होता है? 70 लाख करोड़ है। और 56,000 सबका लाख, जो भी है। समझ में आ गया? देख लेना। मेरा कहने का मतलब इतने वर्ष का 83 लाख पूर्व था। 84 लाख, 84 लाख का उनका शरीर की आयु। और 83 लाख पूर्व तक वे गृहस्थ आश्रम में रहे। कहाँ रहे? बोलो है। और कुछ का नृत्य देख रहे थे। अब कोई कहे नहीं वो स्वच्छंदता के लिए, स्वच्छंदता के लिए तुम्हें ज्ञान करा रहे हैं। घबराए मत जाना। तुम बहुत बड़े धर्मात्मा, हम समझे जानते हैं। तुम्हें ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है। समझ गया? ज्ञान को पक्का पकड़ के चलिए। है ऐसी अवस्था में भी पाप के परिणाम आते हैं। अभी अवरति है ना? क्या? और पुण्य के परिणाम भी आते हैं। क्या आते हैं? लिखा ने, अशुभ से बचने के लिए शुभ भाव भी आता है। आता है कि नहीं आता? बोलो। अभी तुम बनाओगे, खाओगे, समझ आए? अशुभ भाव है कि नहीं है? और उससे बचने के लिए शुभ भाव, भगवान की पूजा है, भक्ति है, स्वाध्याय है। काय के लिए? भजन में लिखा है कि नहीं लिखा है? बोलो, आप बोलती रहती हो। अशुभ भाव से बचने हेतु ज्ञानी को शुभ आता।
पर वह उसका करता न होता, रहता उसका ज्ञाता। आओ तुम्हें ध्रुव धाम दिखा दूं, दिखला दो ना, आत्म में रमना सिखला दूं, सिखला दो ना। क्या? ज्ञानियों को भी अशुभ भाव तो उनके रहता है, पर वह गौण रूप से, समझ में आया भैया, रहता है। मुख्य नहीं करते, मुख्य क्या है? अशुभ से बचने के लिए है, समझ गए? शुभ में रहेंगे तो क्या होगा? अब जैसे निमित्तों में रहोगे तो क्या होगा आपको? वैसी हमारी परिणति हो जाती है कि नहीं हो जाती है? कमजोर अवस्था है ना, निमित्त नहीं कराता है। ये भी एक बड़ी गड़बड़ है। नहीं, हम क्या है, बाहर से हटने की बात करें तो उसके कारण से हमारी आत्मा में, अभी आपने मोबाइल खोला, उसमें कोई गंदा फोटो देखिया तो अपनी आत्मा में कैसा परिणाम भाव, बोलो गंदा परिणाम हुआ कि नहीं हुआ? तो मोबाइल ने कराओ क्या है? तो चरणानु को उसका उपदेश देता है कि ऐसे निमित्तों से दूर रहो जिससे तुम्हारे परिणाम बिगड़ जाते हैं, क्योंकि अभी तुम्हें जो है अंदर पर्याय में बहुत बड़ी कमजोरी भी चल रही है ज्ञानी के भी है। हाँ, तो चंचलता शुभ शुभ परिणामों की, समझ गए नहीं आप? चंचलता काहे की है? शुभ शुभ परिणामों की है। तो ज्ञानी भी अशुभ से बचने के लिए, काय के लिए यहाँ उपयोग लगाते हैं, तो कैसे हम बारंबार 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 जो जागृति आती है कि नहीं आती है परिणामों में? पर जिनवाणी से आई क्या? अब यहाँ बैठे हैं अपन, का समझ, बहुत से ऐसे हैं सुनते ही रहते हैं, उन्हें कुछ नहीं होता है, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई भी जानते ही नहीं, जो क्या करते रहते लोग, आत्मा आत्मा ही बातें कर रहे हैं, उन्हें क्या फर्क पड़ेगा? बोलो क्या फर्क पड़ेगा? तुम्हें ज्ञान है तो अंदर में उल्लास आता है, ओ हो, क्या बात कहे, क्या माँ जनवाणी माता ने कितनी बढ़िया बात बता दी, कितना उत्साह रुचि हो जागृत होती है। तो अशुभ से बचने के लिए शुभ भाव अवश्य आते हैं, आते हैं, आए बिना नहीं रहता। भूमिका अनुसार ज्ञानी को भी आता है। क्या है, समझ गए माधुरी? परंतु अब देखना, परंतु धर्म बिना अंक बिना के शून्य जैसे हैं। क्या है? बोलो शून्य है कि नहीं है? हैं? एक के बिना जीरो की क्या कीमत है? कितने भी जीरो लगाते रहो आप, क्या शुभ भाव के कितने भी जीरो लगाओ कि मैंने बाहर का सब कुछ छोड़ दिया है, अब भव पूजा भी भगवान करते हैं, खूब भक्ति भी करते हैं, लेकिन एक यानी अपनी आत्मा का तुम्हें ज्ञान ही नहीं है, उसका श्रद्धा नहीं है तुम्हें, तो क्या है? तुम्हारा सब जीरो है। क्या है वो? हाँ, जीरो है वो, एक के बिना। और एक लगाओ उसमें अपने आत्मा को दो, फिर भगवान की पूजा भक्ति करो, कितना आनंद मिलता है बोलो उस समय भी, क्योंकि दृष्टि बदल गई ना। क्या हो गया? अभी यहाँ सिद्ध चक्र मंडल विधान हो और आपको आत्मा का ज्ञान हो, तो बोलो कैसा लगता है? और ज्ञान नहीं है आत्मा का, तब करो तुम सिद्ध चक्र मंडल विधान, और आत्मा के ज्ञान के सहित करो तो दोनों में पूजा भक्ति में अंतर आएगा कि नहीं आएगा? बोलो भैया, अरे बोलो, है समझ में आएगा नहीं यार? तो कहते हैं एक के धर्म बिना, धर्म यानी अपनी दृष्टि आत्मा की जब तक आत्मा को नहीं होती है, तब तक वे ऐसे लगते नीरज जैसे लगती। कहाँ है, चलो इधर, यहाँ भगो, यहाँ से भगो, क्या लगता है? और भाई मैं तुम्हें अपने आत्मा का ज्ञान है, श्रद्धान बरत रहा है, क्या ओहो, कहाँ जा रहे भट्टी में जलवे के लेने यार, क्या लगता है? हे प्रभु, मैं तो यहीं बैठे था, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम उधारी थी। समझ में आया भैया? ऐसा लगता है ज्ञानियों को। धर्म बिना अंक के बिना शून्य जैसे हैं। फिर कहते हैं दया दान के विकल्प तो विकार हैं। क्या है? क्या है दया दान के? ये शुभ अशुभ परिणाम अपने समय में होते हैं, और उन शुभाशुभ भावों का करता नो कर्म, समझ में, नो कर्म भी नहीं, अंदर में द्रव कर्म भी नहीं, और आत्मा भी नहीं है। ये तो बड़ा, मम्मी, आत्मा भी नहीं है उनका करने वाला, और परद्रव्य भी नहीं है, समझे? तो कौन है? ये अपने सटकारक में होती हैं। कैसे होते हैं? आप हो जैसे शरीर के करता नहीं हो पारसमणि, ये हाथ ऊंचा करो, मम्मी हाथ ऊंचा करो,
ऐसा करो, ऐसा करो, ये टेढ़ा है, ऐसा करो, करके बताओ। जैसे आत्मा शरीर के काम नहीं कर सकता है, ऐसे ही आत्मा शुभ अशुभ परिणाम भी नहीं कर सकता है। पुराने वाले कर्म जब राग करके बताओ, या घर वाला राग यहाँ करके बताओ। अहंकार करते हो आप तो, क्या करते हो? व्यर्थ में अहंकार करते हो कि नहीं नहीं, करने वाले हो तो करके बता दो जरा। पुराने राग जो तुम्हारे घर में थे, एक आध यहाँ करके बता दो। अरे 10 मिनट पहले भगवान की तरफ प्रणाम हुआ तो वही करके बता दो। तो आत्मा उनका करता नहीं, जानने वाला आत्मा, बता नहीं। एक समय में 3 क्रिया हो रही हैं, उसी समय शरीर की क्रिया भी हो रही है, उसी समय राग की क्रिया भी हो रही है, उसी समय जानने की क्रिया हो रही है। तो तुम कौन हो? अब जानने वाले में क्यों नहीं, जानने वाले को क्यों नहीं पकड़ते हो? गलती समझ में आ रही? ज्ञान श्रद्धा में कहाँ काम कर रहा है हमारा? तो कहते हैं धर्म बिना अंग के बिना जय शून्य, दया दान के विकल्प तो विकार हैं, विकार हैं, समझ गए? अब जब विकार नहीं हो जाता है, हम अरियंत परमात्मा हैं, उनके हैं कहीं विकार है क्या? मुराद इसके परिणाम है, निकल गए, एक्स्ट्रा थे, अलग से ही था, नाखून अलग से हो जाते, काट देते नहीं अपन। ऐसे विकार हैं, वे आत्मा का स्वभाव नहीं है, ये धर्म नहीं है। कौन से? जैसे अशुभ भाव धर्म नहीं है, ऐसे शुभ भाव भी धर्म नहीं है। समझ में आई? धर्म भगवान ने किसे कहा है? बोलो, अपने मुख से बोलो। मुख धर्म किसे कहते हैं? बीतराग भाव को कहते हैं। किसको कहते हैं धर्म? बीतराग। और बीतराग भाव की उत्पत्ति कब होगी तुम्हारे हमारे आत्मा में? संसारी जीवों की तरफ देखने से होगी कि बीतरागी अरिहंत परमात्मा की तरफ देखने से होगी? बोलो। तो फिर अब कहा दिक्कत कहाँ आ रही है भैया? ये भी गजब बात है? तुम्हें धर्म करने हैं भगवान के बीतराग भाव, बीतराग भाव को हम धर्म कहते हैं। तो प्रभु ये बताओ बीतराग भाव कैसे आएगा? तुम संसारी तरफ के उपयोग लगाते रहोगे तो अशुभ भाव आएगा, देव साथ गुरु की तरफ उपयोग लगाओगे तो शुभ भाव आएगा। तो धर्म कहाँ हुआ हमारा? पर्याय यहाँ लेना अपना, भगवान आत्मा बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है ना। इसीलिए ग्रंथों के अंदर आचार्य कुंद देव ने अष्ट पाउल के मोक्ष पाउल में लिखा है, पर दब्बाओ दुख गई, सा दब्बाओ सुख गई। पर द्रव्यों की तरफ दृष्टि करना, उनका आश्रय लेना, उनका लक्ष्य लेना, वो संसार का कारण है। और अपने आत्मा का आश्रय लेना, अपने आत्मा की दृष्टि करना, वह मुक्ति का कारण है। तो कहते हैं धर्म बिना अंक बिना जैसे शून्य, दया दान के विकल्प तो विकार है, वे धर्म नहीं। अब कहते हैं शुद्ध ज्ञान तथा निराकुल निराकुल आनंद का अनुभव, यह धर्म। धर्म किसे कहा? बोलो। देखो धर्म कितनी बढ़िया चीज है, जिसको मालूम पड़ जाए कि धर्म तो आनंद का नाम है, और उसका आश्रय अपना द्रव्य स्वभाव अनाकुल स्वरूप है। बोलो धर्म, धर्म करना अच्छी बात है कि बुरी बात है? बोलो, अरे बोलो भगवान। धर्म करने में लाभ ही लाभ है। धर्म करने में कितने लाभ होते हैं? जो कर्म हमारे आत्मा के साथ बंधे हुए हैं, वे कर्म अक्रम रूप हो जाते हैं। और जो पर्याय में दुख रूप पर्याय चल रही है, वो भी विदा को प्राप्त हो जाती है। क्या? और अंदर जो आत्मा आनंद स्वरूप वस्तु है, उसकी जब दृष्टि हुई तो धर्म हुआ, तो क्या हुआ? आनंद प्रकट हो गया। और उसमें और तुमने आनंद लूटते रहे, तुम्हें तो केवल ज्ञान हो जाएगा। बोलो, अरे धर्म तो आनंद रूप है। धर्म का संबंध तो अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ में है। किसके साथ में है? कर्म का संबंध पर द्रव्यों के साथ में है, शुभ अशुभ का संबंध पर द्रव्यों के साथ में है, और धर्म का संबंध तो अंदर त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो भीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है उसके साथ में। समझ में आया भैया? है मम्मी? शुद्ध ज्ञान तथा निराकुल आनंद का अनुभव क्या है? बोलो। ये कहाँ होगा? द्रव्य में होगा, गुण में होगा, पर्याय में? बोलो, ये निराकुलता कहाँ आएगी? वह मुंह जल रहा है, मुंह जल रहा है, मिर्ची खा रही है भैया, तो क्या करने? क्या करना? मीठी चीज खा ले तो मुंह मीठा हो जाएगा, जलन तुम्हारी खत्म हो जाएगी। ऐसी हमारी पर्याय में क्या चल रहा है? जलन चल रही है। क्या? शुभ अशुभ परिणाम होगी, शुभ अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्थल। ऐसे शुद्धात्मा का तुम्हें ज्ञान श्रद्धान किया, उसकी दृष्टि करी,
तो पर्याय में आनंद निराकुलता की उत्पत्ति होगी। क्या होगी बोलो? नहीं बैठे बैठे धर्म हो जाता, गजब है। अरे यहाँ का तुम जहां बैठे हो नरक में ही बैठे हो तो भी तुम धर्म कर सकते हो। हाँ, समझ में आए? तो कहते हैं निराकुल आनंद का अनुभव वह बहिर्मुक्त से होगा कि अंतर्मुक्त से होगा बोलो? तो अंतर्मुख होना हमारा तुम्हारा कर्तव्य है कि नहीं है? क्योंकि उपयोग की अंतर्मुखता नहीं होगी तो जन्म मरण का अभाव नहीं होगा। समझ में आया भैया? जब तक अपने द्रव्य स्वभाव की दृष्टि नहीं होगी, द्रव्य स्वभाव का अवलंबन नहीं होगा, तब तक हमारे जन्म मरण का अभाव नहीं होगा तो नहीं होगा। तो कहते हैं निराकुलता आनंद का अनुभव यह धर्म है। दया दान के विकल्प तो विकार हैं, यह धर्म नहीं है। जैसे चावल बिना छिलका हो वैसे ही आत्मा के शुद्ध श्रद्धा ज्ञान अनुभव बिना पंच महाव्रत के परिणाम आदि सब व्यर्थ है, निस्सार हैं। पढ़ लेना, आप मैं पूरा कर लेता हूं। ये भाव तो पुण्य बंद करा के संसार को बढ़ाते हैं। क्या है बोलो? बढ़ाते हैं कि नहीं बढ़ाते हैं? 5 भावलिंगी सन कौन कौन से? 5 भावलिंगी सन जिनके ऊपर उत्सर्ग हुआ पांडव अवस्था में। समझ गया? भावलिंगी सन थे 3 की तो मुक्ति हो गई। नकुल और सहदेव कौन रह गया? उनका उपयोग कहाँ गया? 5 भावलिंगी सन और 1 का 2 का उपयोग चला गया अपने सहोदर भाई की तरफ, क्योंकि उपसर्ग के काल में हो गया ना उपयोग। शुभ भाव था वो, समझना। कहाँ चले गए बोलो? सर्वा सिद्धि गए ना। अब यहाँ से आएंगे तब फिर यहाँ जो है मुनि अवस्था लेंगे और फिर जाएंगे, फिर मोक्ष पधारेंगे। समझ में आया? तो संसार का कारण, जैसे अशुभ भाव संसार का कारण है वैसे शुभ भाव भी संसार का कारण बताया। ये भाव तो पुण्य बंद करा के संसार को बढ़ाते हैं। अब देखिए, आप ये थोड़ा समझने की बात है, थोड़ा सा मैं रुकूंगा आपके, आज पूरा ही कर लेते हैं। जितनी वीतरागता है उतना धर्म है। जितनी वीतरागता का मतलब क्या? इसको अपन कल ले लेंगे, क्योंकि जल्दबाजी में नहीं समझो। कल अपन इसको और आगे बढ़ाएंगे, समय भी हो गया है। कल अपन समझेंगे इस बात को। निज निधि निज मैं बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बार है, वंदना सत बार है। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।